अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मॉडल आज जब भी हम साइंस या साइंटिस्ट नाम सुनते हैं तो हमारे जहनों में वेस्टर्नर्स और यूरोपियंस आते हैं, जबकि जब टर्म साइंस या साइंटिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता था तब मुस्लिम्स थे साइंस के लीडर। 7 से 15 सेंचुरी तक मुस्लिम्स वर द लीडर्स ऑफ साइंस। और ये जो वेस्टर्नर्स थे, यूरोपियंस थे, ये एक्चुअली में स्टूडेंट्स हुआ करते थे अरब के लोगों से ये साइंस सीखते थे और इन्हें साइंस की किताबों को पढ़ने के लिए अरबिक सीखनी पड़ती थी। और आज जस्ट उल्टा है, आज हमें साइंस पढ़ने के लिए उनकी ज़ुबान सीखनी पड़ती है, हमें इंग्लिश सीखना पड़ता है। और ये लोग क्या करते थे, इनकी ज़ुबानों में यानी कि अरबिक में जो किताबें लिखी जाती थी साइंस की, इनको अपनी ज़ुबानों में ट्रांसलेट कर लेते थे। और उसके बाद इनकी एक चाल थी, कॉन्स्पिरेसी थी कि ये उन किताबों के जो साइंस की किताबें होती थी उनके ऑथर्स के नेम को भी वेस्टर्नाइज कर देते थे और या तो फिर किसी और के दरियाफ्त का सेहरा किसी और के सर बांध देते थे। जैसे हम सब जानते हैं फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे को, बट एक्चुअल में विलियम हार्वे से 600 साल पहले इब्न नफीस ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर कर लिया था। 600 साल पहले यानी कि इब्न नफीस के दरियाफ्त का सेहरा विलियम हार्वे के सर बांध दिया गया। इसी तरह एक दूसरी कॉन्स्पिरेसी हुई, उसके तहत मुस्लिम साइंटिस्ट के नेम को वेस्टर्नाइज कर दिया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं फादर ऑफ मेडिसिन एविसेना को, बट एक्चुअल में एविसेना का जो एक्चुअल नेम है वो है अली इब्न सीना। इनके भी नाम को वेस्टर्नाइज कर दिया गया, अली इब्न सीना के नाम को वेस्टर्नाइज करके एविसेना कर दिया गया और आज दुनिया इन्हें एविसेना के नाम से जानती है। यूरोप के मेडिकल कॉलेज में आज भी अली इब्न सीना की पोर्ट्रेट लगी हुई है, लेकिन नाम उसके नीचे लिखा हुआ है एविसेना। उसी तरह फादर ऑफ केमिस्ट्री हम गैबर को जानते हैं, बट एक्चुअल में गैबर वॉज द वेस्टर्नाइज नेम ऑफ जाबिर इब्न हयान। जाबिर से उनको गैबर कर दिया, यानी कि इनके नाम को भी वेस्टर्नाइज कर दिया। उसी तरह हम सब जानते हैं स्टीम इंजन को इन्वेंट करने वाले पहले शख्स जो थे वो जेम्स वाट थे, बट जेम्स वाट से 200 ईयर्स बिफोर जकीउद्दीन नाम के साइंटिस्ट ने स्टीम इंजन को इन्वेंट कर लिया था। उसी तरह फर्स्ट एविएटर लियोनार्डो द विंसी थे, या राइट ब्रदर्स को हम जानते हैं, बट लियोनार्डो द विंसी से 400 ईयर्स बिफोर अब्बास इब्न फरनास ने स्पेन के कुर्तुबा शहर में पहली 5 मिनट की कामयाब उड़ान भरी थी और नाम आज हम जानते हैं लियोनार्डो द विंसी का, जबकि लियोनार्डो द विंसी ने 400 ईयर्स बाद पहला एविएटर बनाया। तो ये सारे कुछ साइंटिस्ट के नेम हैं जिनमें ये बताया गया है कि किन किन साइंटिस्ट के नेम को वेस्टर्नाइज किया गया, किसके साथ क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज हुई। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम मुसलमानों की आइडेंटिटी जो मुस्लिम साइंटिस्ट के तौर पे है वो ख़त्म कर दी जाए और हम मुस्लिम्स फिर से तारीकी में चले जाएं। और आज के मॉडर्न एरा में लोग कहते हैं कि मुस्लिम और साइंस के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है। एक्चुअली में मुस्लिम साइंस के इमाम हुआ करते थे जब साइंस वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। अब गौर करने की बात यह है कि ये ऐसा कौन सा कि ये वो मुसलमान थे जिन्हें कुरान का इल्म था, जो कुरान की आयतों पे तदब्बुर करते थे। कुरान में 6000 से ज़्यादा आयतें ऐसी हैं जिनमें निशानियां बयान की गई हैं और 1000 से ज़्यादा आयतें ऐसी हैं जो साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड निशानियां बयान करती हैं। यानी कि कुरान में 6000 से जितनी भी आयतें हैं उन सब पे जब गौर फिक्र किया तो मुस्लिम्स ने इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की सिर्फ कुरान की आयत को पढ़कर, क्योंकि तब तो साइंस वर्ल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता था। और आज का मुसलमान, और ये हमारा गोल्डन पीरियड था, ये हमारा ग्लोरियस पास्ट है, और आज का मुसलमान ज़वाल में है, उम्मत मुस्लिमा ज़वाल में है। वो इसलिए क्योंकि हमारे कुरान से दूरी बढ़ गई है, हम कुरान की आयत को समझकर नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से आज ये हश्र हो रहा है कि हम हर चीज़ में पीछे हो गए हैं, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फिलॉसफी हो। यानी कि आज हमारा कुरान से सिर्फ इतना रिश्ता है कि हम कुरान को ऊंची ताकों पे रखते हैं, उसे निकालते हैं, सिर्फ रीड करते हैं, पढ़ते हैं, चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, फिर उसी जगह पर वापस रख देते हैं। हम ये जानना ही नहीं चाहते कि हमारा रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या कहना चाहता है। तो ये मेन वजह है, ये सबब है जिसकी वजह से हम मुसलमान इतने पीछे हैं। और ये जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है ये हमारा प्रेजेंट बन सकता है, बशर्ते कि हमारी कुरान से दूरी ख़त्म हो जाए। और ये मॉडल इसलिए बनाया गया है ताकि हमारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आए और हम लोगों को अवेयर कराएं कि हम साइंस में कितने आगे थे। और जो मॉडर्न एरा में लोग मुस्लिम्स को कहते हैं मुस्लिम्स और साइंस के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, इस गलत फहमी को दूर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।